स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब ये 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का निर्यात वृद्धि प्रतिशत पूर्व की तुलना में सर्वाधिक रहा है? तो ये पूछ रहे हैं किस वर्ष का निर्यात वृद्धि प्रतिशत। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वृद्धि प्रतिशत, निर्यात का वृद्धि प्रतिशत पूर्व की तुलना में अधिक रहा है, यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है, आपके पास ये 2004 है, ये 2005 है, ये 2006 है, ये 2007 है और ये 2008 है। अब 2004 में कुछ निर्यात होगा, 2005 में कुछ निर्यात होगा, तो 2005 का निर्यात वृद्धि प्रतिशत कितना परसेंट निर्यात में वृद्धि हुई? उसके बाद 2006 में कितना परसेंट निर्यात में वृद्धि हुई 2005 की अपेक्षा? 2007 में कितनी परसेंट वृद्धि हुई 2006 की अपेक्षा? 2008 में कितने परसेंट वृद्धि हुई 2007 की अपेक्षा? तो ये आपको निर्यात वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2005 में कितना परसेंट वृद्धि हुई 2004 की अपेक्षा। तो कैसे निकालेंगे हम ये? 2005 में आपकी जो वृद्धि हुई, 2005 में निर्यात है आपका 60 माइनस 2004 में आपका जो निर्यात है वो है 35, ये यहाँ पे 65 है, ये 35, 65 माइनस 35 अपॉन में मैंने आपसे कहा था जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, तो हमेशा जब भी आपके पास टाइम सीरीज डेटा रहेगा तो आप हमेशा कंपेयर करोगे जो आपकी पास्ट की वैल्यू है, 2004 से हम कंपेयर करेंगे। तो 2004 में आपका निर्यात था 35, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 65 माइनस 35 ये आपका हो गया 30 अपॉन 35 इंटू 100। तो ये आपका वृद्धि प्रतिशत आ गया कि 2005 का निर्यात वृद्धि प्रतिशत कितना था 2004 की तुलना में। ऐसे ही आप 2006 का निर्यात वृद्धि प्रतिशत निकालोगे। निर्यात वृद्धि प्रतिशत का मतलब उस वर्ष में निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई पिछले वर्ष की अपेक्षा। ऐसे ही 2007 का निकालोगे, 2008 का निकालोगे, तो इन चार ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा निर्यात वृद्धि प्रतिशत किसमें हुई, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बस ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, वृद्धि वाला फॉर्मूला लग रहा था। तो इस तरीके से आप ये 17th क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, वर्ष 2004 से 2009 की अवधि से औसत निर्यात कितना रहा है? वो पूछ रहा है 2004 से और 2009 की अवधि से औसत निर्यात कितना रहा है। तो आपको 2004 का निर्यात पता चल जाएगा। 2004 का निर्यात है आपका 35, 2005 का निर्यात है आपका 60, 2006 का निर्यात है आपका 70। ऐसे ही आप 2007, 8 और 9 का निर्यात लिख लोगे, मान लो वो एक्स, वाई और जेड है। तो जितनी आपकी वैल्यूज है निर्यात की वो आपको लिखनी है। और कितने वर्षों का निकाल रहे हैं हम? 2004 से 2009। तो टोटल कितने वर्ष हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसको आप 6 से
डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत निर्यात पता चल जाएगा। ये जो आपका औसत निर्यात है ये आपको पता चल जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखिए इसे, कितना आंसर आता है आप लोगों का। सर 2008 वाला जो निर्यात है वो 85 लेंगे ना? 2008 वाला जो निर्यात है वो 80, सॉरी 85। हाँ 85। जहां पे आपको बीच में मिल रहा है ना, वहां पे आप 5 वाली वैल्यू ले लीजिए, दोनों के बीच वाली वैल्यू। अब हो सकता है कहीं पे ग्राफ बड़ा है, कहीं पे ग्राफ छोटा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से हम बीच की वैल्यू ले लेंगे। कितना आंसर आया इसका? थर्टी फाइव, 60। सर 2004 वाला निर्यात भी 40 मानेंगे या 35 मानेंगे? ये 35 हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा, तो ये दोनों आपके 100 हो गए। उसके बाद ये आपका 70 हो गया, 170 हो गया, ये टोटल ये तीनों मिला के 170 हो गया। ये आपका 55 हो गया और ये आपका 85 हो गया, तो ये दोनों मिला के 55 और 85, 140 ये हो गया। और ये लास्ट वाला आपका 55 है, तो इसको हम सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका 4 11 ये 3, 385 के अकॉर्ड, 385 के अराउंड, 1 2 3 4 5 6, 6 का 36, 2 5 6 4 का 24, 65 के अराउंड। अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो 65 के अराउंड आएगा। आपका कितना आंसर आया? 64 पॉइंट करके कुछ आ रहा है। हाँ 64 पॉइंट करके। अब देखिए यहाँ पे 64 ज्यादा क्लोज है 65 के। वो प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने टेबल को बिल्कुल क्लियर नहीं दिया है। हो सकता है कहीं पे निर्यात ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ये ऊपर बिल्डिंग को टच कर रहा है, लेकिन हो सकता है हमने उसे आधा माना है। तो बहुत बार डीआई में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। कई बार अगर क्वेश्चन के जो आपके ऑप्शन है उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, एक ऑप्शन 50 है, एक ऑप्शन 150 है, एक ऑप्शन 250 है, तो वहां पे आप बहुत इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन कर सकते हो। कोई वैल्यू अगर 68 है तो उसको आप 70 मान लो, कोई वैल्यू 94 है तो उसको आप 100 मान लो। तो आपको आंसर के हिसाब से आप अपनी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन इजी आपको करनी है। 2004 जो से, आंसर आया है तो आंसर हम 65.83 को यहाँ पे एज्यूम करेंगे। हाँ जी 65.83।
क्योंकि ज्यादा क्लोज है ना ये, और हो सकता है टेबल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये 35 से ज्यादा है, एकदम सेंटर में नहीं है ये जो वैल्यू है 2004 की जो निर्यात है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको केवीएस मैदान में ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको बहुत क्लियर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्राफ के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा कि केवीएस मैदान के क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए करने हैं, बाकी फायदा हमें यूजीसी नेट के क्वेश्चन करने से ही है। ठीक है, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में है 2004 से 2009 की अवधि में निर्यात का प्रतिशत आयात से कितना अधिक रहा। तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है ना, प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, नीचे जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये हम सबको पता चलना चाहिए कि प्रतिशत अधिक वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। लेकिन प्रतिशत अधिक में दो वैल्यू हैं, तो वो दो वैल्यू कौन कौन सी और किससे कंपेयर कर रहे हैं, कौन कंपेयर हो रहा है, उसके लिए हमें सवाल को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है 2004 से 2009 की अवधि में, मतलब 2004 से पूरा 2009 तक निर्यात का प्रतिशत आयात से कितना अधिक रहा। तो निर्यात आयात से कितना प्रतिशत अधिक रहा, तो आप क्या करोगे, 2004 से 2009 तक के सारे निर्यात को जोड़ लोगे। 2004 का निर्यात जोड़ना है, फिर 2005 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सारा निर्यात आप जोड़ दोगे तो आपको कुल निर्यात मिल जाएगा। वो वैल्यू आपकी मैं यहाँ पे n लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे ही 2004 से 2009 तक आप पूरा का पूरा आयात जोड़ोगे और उस वैल्यू को मैं a लिखता हूं। तो आपको निर्यात आयात से कितना परसेंट अधिक रहा है ये बताना है। तो ऊपर तो हमेशा परसेंट अधिक में दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस ए लिख देता हूं, या फिर अगर आयात ज्यादा है तो वो a माइनस n आ जाएगा। अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे हम, निर्यात से डिवाइड करेंगे या फिर आयात से डिवाइड करेंगे। सर आयात से। हाँ, आयात से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आयात से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयात से कितना अधिक रहा, तो आयात से तुलना हो रही है, क्लियर हमें पता चल रहा है। और मेन जो हमारे क्वेश्चन का हीरो है, जो सब्जेक्ट है, वो है निर्यात। तो आयात से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, 3 जगह पे निर्यात ज्यादा है, 4 जगह पे निर्यात ज्यादा है, तो लगभग ये 4-5 के आसपास में आपका प्रतिशत आ जाएगा। अब वर्ष 2004 की तुलना में 2009 में आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने लोग इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वर्ष 2004 की तुलना में 2009 में आयात में कितनी वृद्धि हुई। कर सकते हो ये वाला सवाल। ये सर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के और अपॉन में आपका 2004 वाली वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो एक बार सॉल्व कीजिए इसे, फिर हम ये केवीएस मैदान के क्वेश्चन यहीं पे खत्म करेंगे, फिर हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। दो हजार चार में अब आयात को हम मान लेते हैं अराउंड 35, 2009 में आयात है अराउंड 75, तो 75 माइनस 35, तो वो आपका हो गया 45 अपॉन में आपका आ जाएगा 35, 45 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो लगभग
4/3 है, तो या तो 110 के आसपास आएगा या तो 114 के आसपास आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाँ, 125 भी हो सकता है क्योंकि 1/4 से तो ज्यादा है। थर्ट- आ, 45/35 मल्टीप्लाइड बाई 100। 45/35। सर 2009 का निर्यात 75 रहेगा ना, तो 35 हाँ 75 में 40 आ जाएगा, 40/35 इंटू 100। हाँ, देखिए 2004 का निर्यात, जो 2004 का जो आयात है वो है 35। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा ऊपर है तो 35 हम मान रहे हैं, और ये है 75। तो 75 माइनस 35/35 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 45/35 यहाँ पे हो जाएगा 45/35 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, तो 40 आएगा ना ऊपर, 75 माइनस 35। 70, हाँ सॉरी सॉरी 40 आएगा। हाँ, फिर ये आ जाएगा लगभग आपका 110 या 114 के आसपास। हाँ 40, सॉरी 40/35 इंटू 100। 7 हाँ 114 के आसपास आएगा ये 114। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम प्रीवियस ईयर डीआई के क्वेश्चन करने में। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले पूरे यही लगेंगे, बस थोड़ा सा आपको यूजीसी पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट में, चाहे आप टीचिंग ले लो चाहे रिसर्च ले लो, जो आपने पढ़ा है आएगा वही, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की वजह से हमें अपनी पढ़ाई पे कई बार हमारा ट्रस्ट हट जाता है कि हमने तो ये पढ़ा है, वहां पे ये आ गया। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, अलग अलग टर्म यूज हो जाएंगे। सिमिलरली डीआई में भी है, यही 10 फॉर्मूले यूज होंगे, और इन्हीं 10 फॉर्मूले से मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर डीआई के। लेकिन और ये 10 फॉर्मूले आपको भी याद हो गए हैं, लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना उसे अप्लाई करते हो। ऐसा आपके टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है। जितना आपका सेंस डेवलप हो चुका है टीचिंग का, कम्युनिकेशन का, वो इनफ है। 3 4 सवाल करने के लिए वो इनफ है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चन को समझते हो। और आधे सवाल तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, बिना किसी नॉलेज के, बस कॉमन सेंस से। जैसे एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन, टीचिंग का अगर कोई सवाल है तो उसमें ज्यादातर आपको सपोर्ट करना होता है स्टूडेंट ओरिएंटेड टेक्निक को आपको सपोर्ट करना होता है आज के टाइम पे। आपको इतना पता है तो 4 ऑप्शन है उसमें से जो सबसे ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ गया कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में बार बार डिसिप्लिन वायलेट कर रहा है, तो उसको आप क्या पनिशमेंट दोगे। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप उसे कुछ भी पनिशमेंट दे दोगे, या फिर दूसरा रहेगा आप उसे समझाओगे, तीसरा रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड सॉल्यूशन ही सोचना है। कम्युनिकेशन में भी 2 3 ट्रिक्स होती हैं कि आपको हमेशा वही करना है।
तो सिमिलरली ऐसा हर जगह है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो जाएगी। डीआई में भी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो जाएगी, फॉर्मूले यही 8-10 फॉर्मूले यूज होंगे। तो शुरू करते हैं हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित तालिका, फिर से टेबल बहुत अच्छे से पढ़नी है, टेबल को बहुत अच्छे से समझना है। निम्नलिखित तालिका सत्र 2020 से 21 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों नामतः तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प में विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाती है। तो ये क्या दिखा रही है? जैसे स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्विमिंग होती है, गायन होता है, सिंगिंग, चित्रकारी, पेंटिंग, डांस और हस्तशिल्प। ये 5 एक्टिविटीज हैं जो स्कूल में हो रही हैं, 5 क्रियाकलाप हैं ये। अब 5 क्रियाकलाप में ये विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाती है। तो विद्यार्थियों का नामांकन का प्रतिशत ये है, यानी 3000 में से। तो टोटल आपके विद्यार्थी हैं 3000, टोटल आपके स्टूडेंट हैं 3000। 3000 में से 16% आपके तैराकी में हैं, 3000 में से 21% स्टूडेंट गायन में है, 3000 में से 14% स्टूडेंट चित्रकारी में है, 3000 में से 24% स्टूडेंट नृत्य में है और 3000 में से 25% स्टूडेंट हस्तशिल्प में है। तो ये हमें स्टूडेंट के बारे में बता रही है, लेकिन साथ में उन्होंने एक और टेबल दी है छात्राओं का प्रतिशत। तो उन्होंने बोला है कि टोटल 3000 में से 1750 छात्राएं हैं और इस 1750 में से 14% छात्राएं तैराकी में हैं, 28% छात्राएं गायन में हैं, 16% छात्राएं चित्रकारी में हैं, 20% छात्राएं नृत्य में और हस्तशिल्प में 22% छात्राएं हैं। तो पहले उन्होंने स्टूडेंट का टोटल बताया, फिर बताया कि कितने कितने परसेंट स्टूडेंट किसमें हैं, यानी कि उसका परसेंटेज बताया, हर टाइप के स्टूडेंट का परसेंट। फिर उन्होंने छात्राओं का टोटल बताया, फिर उसका परसेंटेज बताया। तो यहाँ पे उन्होंने ये आपका गर्ल्स के बारे में बताया है। अब देखो, 3000 स्टूडेंट हैं, 1750 वहां पे गर्ल्स हैं, तो बॉयज की संख्या हम निकाल सकते हैं। टोटल 3000 छात्र हैं, 3000 विद्यार्थी हैं और 1700 टोटल स्टूडेंट 3000 हैं, 3000 विद्यार्थी हैं, उसमें 1750 छात्राएं हैं। तो छात्रों का नंबर हम निकाल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ जी, तो हम छात्राओं का नंबर, छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। 1250। 1250। ठीक है, तो 1250 आपके छात्रों का टोटल नंबर आ गया। 3000 बच्चे, 1750 छात्राएं और 1250 छात्र। वैसे ही 3000 में से 14%, 16% तैराकी में है। तो तैराकी में कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं ये आप निकाल सकते हो। 3000 का 16% निकालेंगे तो 3000 का आपका 16% हो जाएगा 480। 480 बच्चे आपके तैराकी में हैं और 1750 का आपको 14% निकालना है। तो उससे हमें छात्राओं तो का बॉयज का सिर्फ परसेंटेज पूछा है ना फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ, अभी इस क्वेश्चन पे आए नहीं है हम, यहाँ पे परसेंटेज ही पूछा है। 2 मिनट पहले मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद सारे सवाल वैसे ही होंगे। जैसे देखो, तैराकी में 16% आपके
टोटल स्टूडेंट हैं, तो उससे हम टोटल स्टूडेंट का नंबर निकाल सकते हैं तैराकी में। तैराकी में 14% छात्राएं हैं। इस 14% से हम तैराकी में छात्राओं का नंबर निकाल सकते हैं। 1750 आपका टोटल हो गया, 14% हो गया। तो तैराकी वाली जो गर्ल्स है उनका पार्ट निकालना है। तो 1750 इंटू 14/100, ऐसे करके आपका तैराकी वाली गर्ल्स का नंबर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसे हम यहाँ पे जी मान लेते हैं। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स जो तैराकी में हैं उनका नंबर पता है, उसमें से लड़कियां कितनी हैं वो उसका नंबर पता है। तो बॉयज का हम पता कर सकते हैं कैसे, 480 माइनस जी, ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि कितने लड़के आपके तैराकी में हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कितने लड़के गायन में हैं, कितने चित्रकारी में हैं, कितने नृत्य में, कितने हस्तशिल्प में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है और उनका परसेंट वगैरह दिया है उनका नंबर निकालने के लिए, और साथ में आपका छात्राओं का दिया है, तो हम बॉयज का निकाल सकते हैं। और आने वाले लगभग आपके 5 में से 3-4 सवाल बॉयज के ऊपर ही होंगे, क्योंकि यही थोड़ा घुमा के देने वाली चीज है। इसी पे थोड़ा यूजीसी इस सवाल में घुमा सकती थी, तो उन्होंने छात्राओं के मतलब उन्होंने नंबर दिया छात्राओं का और पूछ लिया बॉयज का। तो उसमें जस्ट इतना सा लगेगा कि आपको हमेशा टोटल में से छात्राओं का माइनस करना पड़ेगा और आपको बॉयज का पता चल जाएगा। जैसे देखिए, पहला ही सवाल बॉयज का आ गया, इसमें से आधे से ज्यादा सवाल बॉयज के ऊपर होंगे। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि बॉयज का तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये इतना लंबे टाइम तक एक्सप्लेन किया। अब अब बराबर आप ये वाला सवाल कर सकते हो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल। विद्यालय में छात्राओं का प्रतिशत कितना है, तो छात्राओं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत का फॉर्मूला होता है पार्ट अपॉन पार्ट टोटल। इंटू 100 बाई टोटल। हाँ, वेरी गुड, पार्ट इंटू 100/टोटल। तो छात्रों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो छात्रों का पार्ट कितना है, 1250। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 3000। 1250 नहीं सर, 1750। 1750 आपकी छात्राएं हैं ना। ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है सर। छात्र आएंगे 3000 माइनस 1750, तो 1250 इसके अपॉन में चले जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको छात्रों का प्रतिशत पता चल जाएगा। 42% सर। 42 42%। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे आप छात्रों का प्रतिशत निकाल लोगे। आने वाले सवाल भी ये ऐसे ही सवाल होंगे, कुछ बहुत ज्यादा टफ होगा नहीं, बॉयज के ऊपर ही रहेगा और थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं, यानी कि आपको गायन में कितने छात्र हैं, फिर से छात्र पूछ रहा है। तो गायन में सबसे पहले छात्रों का नंबर निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर आ रहा है एक्स। उसके बाद हस्तशिल्प में कितने परसेंट छात्र हैं, वो नंबर आ रहा है वाई। तो आपको एक्स प्लस वाई बताना है। अब एक्स कैसे निकालना है, वाई कैसे निकालना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और साथ साथ में अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट करने का ट्राई कीजिए।
So number of students ही पूछा है ना? हाँ, number of students, how many boys are enrolled in singing and handicraft taken together. So number of student in singing and number of student in handicraft, you just need to sum those values. और स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आएंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से बॉयज पूछा है, आपको बस बॉयज का अकेला बताना है, यानी कि जो तीसरी टेबल हम खुद से बना रहे थे वो आपको करना पड़ेगा। देखिए 3000 में से आपके गायन में 21% स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का नंबर कितना होगा? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ जी, कितना होगा? 630 620 637 ओके 630, हाँ 630, ठीक है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो साथ साथ में सॉल्व कीजिए। देखिए 3000 का आपको 21% निकालना है, तो ये हो गया 630, 630 आपके टोटल स्टूडेंट है गायन में। अब इस टेबल से हम गायन में कितनी छात्राएं हैं वो निकाल सकते हैं, तो 1750 टोटल हो गया, 28%, तो आपको पार्ट निकालना है गायन का, तो 1750 का 28%, कितना है आपका 1750 का 28%? 490 490 490। तो 630 टोटल स्टूडेंट है गायन में, उसमें से 490 आपकी छात्राएं हैं, तो छात्रों का नंबर हमें पता चल जाएगा 630 माइनस 490, तो 140। 140 आपके जो बॉयज हैं वो गायन में हो गए। बिल्कुल सिमिलरली आप हस्तशिल्प में भी बॉयज का नंबर निकाल लोगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, आंसर कितना आया एग्जैक्ट? तीन हजार का 25%, ये हो गया 750 के बाद 1750 का 22%, $385, ये हो गया 385, इसको आप माइनस करोगे $505, टोटल आपके 505 आ गया। हस्तशिल्प में आपके विद्यार्थियों का प्रतिशत आया 750, आपके विद्यार्थी हस्तशिल्प में 750 थे, छात्राएं थी आपकी 385। आपने क्या करा,
750 में से 385 माइनस कर दिया तो बॉयज का आपको नंबर मिल गया 300 एक मिनट, 65, 365. हाँ 365। अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, 140 और 365, 365 को जोड़ दिया तो आपका आ गया 505। टोटल 505 आपके बॉयज हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बार बार बॉयज के ऊपर ही बात होगी क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन घूम सकता है ये वाला। ठीक है, अगला सवाल। तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल कितनी छात्राओं का नामांकन है? तो ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, दहाई अंकों में पूर्णांक बनाने पर? देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, कर लोगे आप लोग? सर हाँ जी। ये थोड़ा सा मैं कहीं फंस रहा हूँ। ये 21% कैसे निकाला आपने 3000 का? जैसे 3000 का 21% निकालेंगे तो 21 इंटू 100 आप कर रहे हैं और आप बाई 3000 कर रहे हैं, तो ये 7/10 आ रहा है। नहीं नहीं, 3000 का अगर आप 21% निकालोगे तो ये 3000 टोटल हो गया, ठीक है? ठीक है, 21% हो गया। आपको निकालना है इसका एक्चुअल पार्ट। पार्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल इंटू परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ओके, टोटल है 3000 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट है 21 अपॉन 100। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, इसको बताने की जरूरत है आपको? चलिए अगला। हाँ देखिए, फिर से सिंपल क्वेश्चन। तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्राओं और छात्रों का अनुपात क्या है? अनुपात के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छात्राओं और छात्रों का सीधे सीधे लिखा है। तो सबसे पहले छात्राओं की संख्या, फॉर एग्जाम्पल जी है, और छात्रों की संख्या बी है। तो आपको जी रेशियो भी बताना है, गर्ल्स रेशियो बॉयज। तो छात्राओं का आपको नंबर निकालना है और छात्रों का नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा जी बाई बी। अब छात्राओं का नंबर निकालने में और छात्रों का नंबर निकालने में, तैराकी में छात्राओं का नंबर और तैराकी में छात्रों का नंबर निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? कर लोगे आप लोग? ठीक है, अगर आप लोग कर लोगे तो ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन थे जो डीआई में आ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था, बार बार आपसे इसमें बॉयज का ही पूछा, तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आएंगे। ये हमने रैंडमली एक क्वेश्चन करा था। अब आपको होमवर्क क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। वही
8 से 10 फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपको उससे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिल रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम इसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, 4-5 दिन का ब्रेक, जिसमें कि आप ये सारे क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। एक बार अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो डीआई में आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आपके मुश्किल से 3-4 घंटे जाएंगे सारे क्वेश्चन करने में, और इसमें पिछले 4-5 साल के सारे क्वेश्चन है डीआई के। तो इन सबको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो कुछ टाइम बाद हम एक डाउट क्लास रखेंगे जिसमें जो भी आपके डाउट होंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। सर ये पीडीएफ क्वेश्चंस वाला मैं अभी जस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको पीटीएफ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला। ओके हाँ जी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले कुछ दिनों बाद एक डाउट क्लास हम रख लेंगे जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड प्लीज फिर से इन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू।